गहरे हरे भरे जंगल में एक विशाल गुफा थी जहां बबलू भालू रहता था। बबलू जंगल का सबसे बड़ा लेकिन सबसे भोला प्राणी था। पूरा जंगल जानता था कि बबलू का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, पर दिल उसका बहुत साफ था। एक सुबह जंगल के मुखिया धनराज हाथी गुफा के बाहर जोर जोर से चिल्लाते हुए आए। बबलू, ओ बबलू, बाहर आ जा, सुबह हो गई है। बबलू जम्हाई लेता हुआ बाहर निकला। अरे मुखिया जी, इतनी सुबह? अभी तो मैं सपने में रसगुल्ले खा रहा था। धनराज हाथी गुस्से में बोले। सपने छोड़, आज मैं जंगल परिषद के काम से 2 दिन बाहर जा रहा हूँ। मेरी खजाना गुफा का पहरा तू देगा। कोई चोर आसपास मंडरा रहा है, और ध्यान रखना, रात को बिल्कुल मत सोना। बबलू ने सीना चौड़ा करके कहा। आप चिंता मत करो मुखिया जी, मेरे रहते चोर तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं आएगी। मुखिया खुश होकर चले गए। रात होते ही बबलू ने पहरा देना शुरू किया। गुफा के बाहर चलते चलते वह खुद को अफसर समझने लगा। तभी झाड़ियों में से आवाज आई। ये कौन रात के अंधेरे में बैंड बाजा बना रहा है? वो था चालाक गीदड़, जंगल का सबसे शातिर चोर। उसकी नजर काफी समय से धनराज हाथी के खजाने पर थी। गीदड़ मुस्कुराया। गीदड़ ने गंभीर आवाज में कहा, ओ बबलू, तू बैठ क्यों गया? मुखिया ने मुझे भेजा है तुझे चेक करने कि तू सो रहा है या जाग रहा है। बबलू घबरा गया। मुखिया जी ने आपको भेजा है? हाँ, और सुन, मुझे बहुत भूख लगी है, गुफा से शहद ले आ। बबलू बोला। शहद तो सुबह ही खत्म हो गया, बाकी सिर्फ फल है। गीदड़ ने तुरंत चाल चली। तो जंगल से ताजे फल ला दे जल्दी, बाकी मैं यहाँ गुफा संभालता हूँ। बबलू भोलेपन से बोल पड़ा। आप गुफा संभालेंगे? वाह, मैं अभी जाता हूं। और वो अंधेरे जंगल में फल लेने निकल गया। जैसे ही बबलू गया, गीदड़ जोर से हंसा। धनराज हाथी, तुम्हारा सारा खजाना गया। वह चुपके से गुफा में घुसा और सोना, मोती, कीमती वस्तुएं सब अपनी बोरी में भरकर भाग गया। सुबह धनराज हाथी लौट आया। बबलू फिर से सो रहा है, उठो। बबलू समझ नहीं पाया कि क्या बोले, फिर रोते रोते बोला। मुखिया जी, वो रात को आपका भेजा चेकिंग वाला आया था। धनराज भौचक्का। कौन चेकिंग वाला? वो गीदड़ था। उसने कहा आपने भेजा है। मैं फल लेने गया था, उसी बीच वो आपका सारा खजाना। माँ, अरे मूर्ख, मैंने किसी को नहीं भेजा था। तूने मेरे खजाने की रखवाली करनी थी या चोर को दावत देनी थी? तू भोला है बबलू, पर अब और नहीं। आगे से किसी भी अनजान की बात पर भरोसा मत करना। सीख दिखने में भले कोई कितना भी नेक लगे, उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी समझदारी से निभानी चाहिए, सिर्फ परेड करने से नहीं।